नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या किसी स्टेट की पीसीएस की परीक्षा, तब आप ग्रेडअप पर जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ग्रेडअप में बहुत सारे लाइव कोर्सेज उपलब्ध हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं। अगर आप लोग लाइव डेमो देखना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। एडेड जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा भी स्थगित हो सकती है। इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है और हो सकता है 1 या 2 दिन में इसके बारे में आदेश जारी कर दिया जाए। ये देखिए, कई समाचारों में ये सूचना है कि लिखा है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा तिथि बदलने का प्रस्ताव प्रदेश के सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के 1894 शिक्षक भर्ती की परीक्षा पंचायत चुनाव के चलते आगे बढ़ाई जा सकती है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 18 अप्रैल की प्रस्तावित परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव शासन के पास भेज दिया है। सचिव की ओर से प्रस्तावित परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजे जाने के बाद में अब यह तय हो गया है कि परीक्षा 18 अप्रैल को संभव नहीं। यही समाचार और भी समाचार पत्रों पर दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापकों के 1504 पदों पर भर्ती के लिए 18 अप्रैल को प्रस्तावित लिखित परीक्षा टालने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने यह पंचायत चुनाव के बाद कराने का अनुरोध किया है। वैसे वर्तमान परिस्थितियों में भर्ती परीक्षा टालना जो है वो तय माना जा रहा है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 19 अप्रैल को 16 जिलों में मतदान होना है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां 18 अप्रैल को रवाना होंगी। आजमगढ़, गोंडा, वाराणसी, लखनऊ और मेरठ आदि के जिलाधिकारियों ने सचिव को पत्र भेजा है कि चुनाव में पूरी प्रशासनिक मशीनरी व्यस्त रहेगी। इसके कारण 18 अप्रैल को परीक्षा कराना संभव नहीं है। वैसे इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले परिषदीय स्कूलों के शिक्षक व अन्य सरकारी कर्मचारी भी परीक्षा टालने की मांग कर रहे थे और इन्होंने ज्ञापन भी दिया था, प्रार्थना पत्र भी दिया था, या तो इनको ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाए या परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। उनका कहना था कि चुनाव में ड्यूटी होने के कारण परीक्षा से वंचित हो जाएंगे और गौरतलब है कि इस भर्ती के लिए 3,25,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। इसके बारे में समाचार पत्रों में तो कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जानकारी मिल चुकी है। जानकारी ये मिली है कि यूपी की कल जो बैठक थी उसमें परीक्षाओं को लेकर के कोई भी तिथि निर्धारित नहीं हो सकी है। केवल परीक्षा एजेंसी के बारे में और किस महीने परीक्षा करवाई जाए, कैसे करवाई जाए, इसको लेकर के चर्चा हुई है और कुछ पुराने परिणामों को लेकर के भी चर्चा हुई है। तो आगे जो भी जानकारी होगी यूपी की आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी के बारे में। टीजीटी पीजीटी की जो वेबसाइट है वो बिल्कुल धड़ाम बोल गई है और 3-4 दिनों से विद्यार्थी परेशान है। लगभग 1 सप्ताह हो चुका है और विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो बहुत जल्द नज़दीक है, इसलिए विद्यार्थियों ने मांग की है कि वेबसाइट को जल्द से जल्द सुधारा जाए। युवा मंच ने भी पत्र भेजा है और यहाँ पर लिखा है, युवा मंच की तरफ से अध्यक्ष सचिव उप सचिव को ईमेल भेज करके आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। 5 अप्रैल 2021 कल भेजा गया था ये पत्र। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के संशोधित विज्ञापन की वेबसाइट पिछले 4 दिनों से क्रैश हो गई है, जिससे प्रतियोगियों को फॉर्म भरने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। फिर भी फोटो अपलोड नहीं हो रहा है। रात भर साइबर कैफे पर मशक्कत करने के बावजूद भी फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। ऐसे में युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने चयन बोर्ड के अध्यक्ष सचिव व उप सचिव को ईमेल भेज करके तत्काल वेबसाइट को सुचारू रूप से चलवाने को लेकर के गंभीरता से आवश्यक कार्रवाई की अपील की है, लेकिन अभी तक वेबसाइट न चलने से आंदोलन को मजबूर किया जा रहा है। यदि कल तक वेबसाइट नहीं चली तो आंदोलन मजबूरी होगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी चयन बोर्ड की होगी। भवदी अनिल सिंह, अध्यक्ष युवा मंच। हालांकि चयन बोर्ड की तरफ से कई बार यह बताया गया है कि एनआईसी को प्रस्ताव भेज दिया गया है, बहुत जल्द वेबसाइट को सुधार लिया जाएगा, लेकिन कई दिन हो गए हैं वेबसाइट में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला है। और इसके बाद में अगली जो सूचना है वो भी टीजीटी की ही है। लिखा है, टीजीटी गृह विज्ञान में भी बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती में आवेदन के लिए बीएड प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। 2021 के विज्ञापन में टीजीटी गृह विज्ञान के कॉलम में चयन बोर्ड ने सोमवार को विज्ञप्ति जारी करके निर्देश दिया कि गृह विज्ञान में भी प्रशिक्षण योग्यता को अनिवार्य समझें। चयन बोर्ड ने 15 मार्च को टीजीटी पीजीटी 2021
का विज्ञापन जारी किया है और इन दिनों ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने सवाल किया कि क्या टीजीटी गृह विज्ञान में बीएड प्रशिक्षण की योग्यता जरूरी है, क्योंकि अर्हता सूची क्रम संख्या 3 पर उल्लेख नहीं है। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने कहा कि विज्ञापन में आंशिक त्रुटि के कारण उल्लेख नहीं है। टीजीटी में प्रशिक्षण अनिवार्य है, इसलिए वही आवेदन करें जो गृह विज्ञान की शैक्षिक योग्यता के साथ साथ में बीएड प्रशिक्षण भी जिन्होंने पास किया हो। अगली कुछ सूचनाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हैं। आरओ एआरओ का अंतिम चयन परिणाम जो है जारी कर दिया गया है और यहाँ पर पदों की संख्या भी लिखी है कि किस विभाग में कितने पदों के लिए परिणाम जारी किया गया है और किस छात्र ने टॉप किया है। ये देखिए, आरओ यूपी सचिवालय के 185 पद थे, आरओ मुख्य निर्वाचन अधिकारी के 7 पद थे, आरओ यूपी पीएससी के 12 पद थे, आरओ लेखा के यूपी सचिवालय के 13 पद थे, एआरओ लेखा यूपी सचिवालय के 26 पद के लिए चयन हुआ है, एआरओ राजस्व परिषद में 11 पद थे, एआरओ मुख्य निर्वाचन अधिकारी के 2 पद थे और एआरओ यूपीएससी के 4 पद थे। तो इस तरीके से यहाँ पर विद्यार्थियों के नाम भी लिखे जिन्होंने टॉप किया है और कुछ जो पद हैं वो रिक्त भी रह गए हैं, चूँकि विद्यार्थी जो 40-45 की जो कट ऑफ है वो पास नहीं कर पाए हैं। लेखा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के 8 प्रकार के 260 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को आरओ एआरओ 2016 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। 303 पदों पर भर्ती के लिए हुई इस परीक्षा में योग्य भर्ती न मिलने से 43 पद रिक्त रह गए। पेपर लीक विवाद के कारण यह भर्ती 5 साल में पूरी हो सकी। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट और कार्यालय की सूचना बोर्ड पर उपलब्ध है। आरओ एआरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा 20 सितंबर 2020 को आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए 3,85,122 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। हालांकि जब ये विज्ञापन जारी हुआ था तब जो पद थे वो लगभग 361 पद थे और जब रिजल्ट आया तो 303 का भी नहीं आया, 303 पद बचे थे। उसके बाद में 260 का ही रिजल्ट आया है, यानी कि लगभग 58 जो पद हैं वो घटा दिए गए थे। बताया गया कि उसका जो अधियाचन है वो वापस ले लिया गया था। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आरओ 361 पदों का विज्ञापन आया था और 58 पद बाहर कर लिए गए और जो पद बाहर किए गए हैं उसके बारे में यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर, बाट माप विभाग में इन्वेस्टिगेटर कम कंट्रोलर, असिस्टेंट मलेरिया अफसर, जूनियर ऑडिटर जैसे विशेष योग्यता वाले पद थे। आयोग के सूत्रों का कहना है कि विभिन्न कारणों से 58 पद भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिए गए हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसकी तैयारी भी की थी, परीक्षा भी दिया था, लेकिन इन विद्यार्थियों का चयन ही नहीं हो पाया चूँकि ये जो पद हैं वो हटा दिए गए थे अचानक से। पंचायत चुनाव के कारण एक और परीक्षा स्थगित हो गई है। लिखा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा स्थगित कर दिया गया है और 17 अप्रैल को ये परीक्षा होनी थी असिस्टेंट प्रोफेसर की और राजकीय महाविद्यालयों में जो प्रोफेसर होते हैं उनके लिए ये स्क्रीनिंग परीक्षा थी। इसके बाद में लिखा है अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी में किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। ये विद्यार्थी हैं एपीएस के। लिखा हुआ है कि अपर निजी सचिव के पदों पर भर्ती के लिए पिछले 7 वर्षों से कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया गया है और जबकि प्रदेश लोक सेवा आयोग को नए पदों का अधियाचन काफ़ी पहले मिल चुका है। साथ ही एपीएस 2013 की कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा 7 वर्षों से अधिक समय से लंबित है और विज्ञापन जारी करने, कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा कराने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों सोमवार को आयोग में प्रदर्शन किया, आयोग को ज्ञापन सौंपा। मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि मई में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ज्ञापन देने वाले अभ्यर्थियों में देवेंद्र सिंह, नीरज भाटिया, चंद्रेश शुक्ला, चंदन यादव, मोहम्मद आफ्ताब, लव सिंह आदि शामिल रहे। तो यही सूचना और भी बहुत सारे समाचार पत्रों में दी हुई है कि मई में एपीएस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। ये देखिए, यही बात इस पे भी लिखा हुआ है। हालांकि वो बात अलग है कि जो 2013 की एपीएस की भर्ती है उनकी कंप्यूटर टाइपिंग जो टेस्ट है, कंप्यूटर जो परीक्षा है वो अभी तक नहीं हो सकी है। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पहली बार एक दिन में संक्रमित 1 लाख के पार हो गए। भारत में सक्रिय मरीज 7,41,000 और लिखा अमेरिका ब्राज़ील से 2.5 गुना मामले, राज्यों की मांग सभी को लगे अब टीका। भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। सुरक्षित रहें। देश में पहली बार 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 1 लाख पार करने के बाद सोमवार को सक्रिय मरीज बढ़कर के 7,41,000 हो गए हैं। पहली लहर में 30 जनवरी से 231 दिन में 17 सितंबर को सक्रिय मरीजों की संख्या 10 लाख पार हुई थी। इस बार 74 दिन में ही मरीजों की जो संख्या है वो 2 लाख से बढ़कर के 7,41,830 हो गए हैं। कोरोना की वजह से देखिए छात्रावासों में रह रहे छात्रों से घर लौटने की अपील की गई है। कोरोना का असर लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि ऑफलाइन क्लास शुरू होने पर ही लौटें।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 अप्रैल तक ऑनलाइन क्लास के निर्णय के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने हॉस्टल में रह रहे छात्र छात्राओं से वापस घर जाने की अपील कर दी है। उनसे ऑफलाइन क्लास शुरू होने पर ही वापस आने को कहा है। इतना ही नहीं, अगर वे हॉस्टल में रुक सकते हैं तो बिना अनुमति के बाहर नहीं जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आप ये काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।